दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जहानाबाद में जिस तरह का माहौल बन चुका है, हालांकि आम चुनाव में अभी वक्त लगेगा। नोटिफिकेशन जो है वो अब धीरे धीरे सुगबुगाने लगा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो इलेक्शन कमीशन है उनके तरफ से एक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग वोटर्स हैं अपने बिहार में। लेकिन उससे पहले रैलियों की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुकी है। रैलियों की बात करें तो आज यानी 23 फरवरी को जहानाबाद में उपेंद्र कुशवाहा जी रैली कर रहे हैं, और कल यानी 24 को तेजस्वी यादव जो आरजेडी के तरफ से वो रैली करेंगे। वो रैली कल करेंगे, लेकिन आज जो रैली की स्थिति है, कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके जहन में क्या चल रहा है, किस नेता के प्रति रुझान है, और जो मुद्दा है जहानाबाद का वो क्या है। तो चलिए हम सीधी बात करते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जो बच गए हैं जहानाबाद में, जो पिछले संसदीय जो इलेक्शन हुआ, जो सांसद बने वो नहीं कर पाए। क्या कुछ मुद्दा है? इसलिए कि हमारी जहानाबाद जिला में घर नहीं है तो विशेष नहीं बता सकते हैं कि क्या विकास किए यहाँ के सांसद। लेकिन सिर्फ एक ही बार बोले कि हम लोग मोदी को देख रहे हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि खाली जहानाबाद ना बढ़े, अगर इससे बढ़िया भारत बढ़े। अब एक बार तो बोले कि भारत अगर हमारा विदेश में जाके परचम लहरा रहा है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। बस एक ही मेरा मकसद यही है। कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। किसी को देगा एनडीए सरकार उसको हम लोग वोट देंगे। मतलब एनडीए जिसको भी, हाँ, जिसको भी वोट देगा यहाँ उसको हम लोग वोट देंगे, खड़ा कर दे। हाँ, बस सीधा। हाँ, मतलब मोदी मेन है, केंद्र में। हाँ, मेन मोदी। अगर मोदी को हटा के बीजेपी में भी ताकत है तो लड़के देख ले, ये भी मैं बोल रहा हूँ। लुका के नहीं, अगर मोदी को हटा दे, गौन कर दे, कैसे मान ली, और फिर बीजेपी आ जाए, कहाँ बीजेपी जिंदा हो जाएगा से देखते हैं। अभी ये कमाल कहिए चाहे जो भी व्यक्तित्व में है, वो मोदी पर लोग वोट दे रहा है, सिर्फ मोदी, दूसरा कोई नहीं है। मतलब बीजेपी की भी उतनी ताकत नहीं है कि पहले भी था ना, 82 से और 81 से बीजेपी यहाँ पर था। अडवाणी अटल जी आए, 6 महीना पहले इलेक्शन कराए अडवाणी जी, अटले जी 6 महीना पहले कराए और हार के चले गए थे। तो ये तो एक बार हम अपने बोले कि मोदी जी में आया है ना, कि जो मोदी जी बीजेपी को जिंदा किया, और पूरे भारत कहाँ पर अभी है इसको हम पूछना चाहते हैं। एक आदमी बताए कि भारत के आज जाके प्रधानमंत्री विदेश में झंडा फहरा रहे हैं, और भारत के विदेश के भी इनके पास नमस्तक हो रहा है व्यक्ति, क्यों? चलिए, तो एक बात तो आप स्पष्ट कर दिए हैं कि मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो बच रहा है। अगर भारत होगा भगवान जाने, अभी तो बच रहा है ना। सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, मान लिया जाए, तो उसका मूल कारण कौन होगा? मूल कारण होगा पब्लिक का। पब्लिक अगर मान ले कि वोटे नहीं देगा तो कैसे लोग जीतेगा। लेकिन अभी का जो मूव है चलल, कल कुछ मूव दूसरा था, अभी जो मूव चला हुआ है उसमें मोदी जी को आना ही है, उसमें कोई रोक नहीं है। हारने का कहाँ सवाल है। इधर एक और भाई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की वजह से वजूद है भारतीय जनता पार्टी का। क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाचा जैसा बोल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके नेतृत्व में ही भाजपा का उत्थान हिंदुस्तान में हुआ है, और उसी को फिर टेक ओवर मोदी जी ने किया है। और मोदी जी जो नेतृत्व का हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा दिए, ये पूरे हिंदुस्तान में फ्लैश हो गया, और इसी पर तमाम लोग, हम तमाम 135 करोड़ भारतीय उनके साथ उनके इस पर आ गए। क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल, क्या माहौल है इस बार जहानाबाद का? देखिए, जहानाबाद का एनडीए में सभी प्रत्याशी यहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं, और लाजिम सी बात है जब चुनाव नज़दीक आता है तो प्रत्याशियों का जमावड़ा लग जाता है। तो जिस प्रत्याशी में दम होगा और जो समीकरण, जातीय समीकरण बैठेगा यहाँ, वही प्रत्याशी रहेंगे। हम तो अजय कुशवाहा जी के समर्थक हैं और यहाँ आए हैं। हमारा घर अतरी हुआ, आप लोग के बीच में अतरी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसी बीच के लिए हम लोग तमाम यहाँ जहानाबाद से अजय कुशवाहा के नेतृत्व में कम से कम 500 गाड़ी से ऊपर आए। तो अभी ही यहीं पे इतनी ही भीड़ में ये पता चल रहा है कि इसके लिए भी 2 लोगों की दावेदारी है। जी, बैनर से पता चल रहा है, एंट्री से पता चल रहा है। पार्टी ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। समीकरण, जाति समीकरण मगध में हो सकता है। मगध में कुशवाहा को कहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा, ये तो समीकरण में फैसला करेगा, और शीर्ष नेतृत्व फैसला करती है। हम तमाम लोग समर्थक हैं, और जिसके चाहने वाले हैं उसका झंडा बुलंद करेंगे। बिल्कुल, झंडा तो बुलंद करना ही है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है, ये जो क्षेत्र है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा से 2
जो कास्ट है उसके धुरी पर घूमते रहा है, इस बार भी वही लग रहा है और आप बीच में कुशवाहा को ला रहे हैं। अजय जी इस क्षेत्र से लड़ चुके हैं, अतरी विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और मात्र 8 दिन में चुनाव लड़े थे अतरी विधानसभा से, और उनके 1/3 भीड़ जो है यहाँ से अतरी विधानसभा की है। मतलब अतरी में उनके इतने चाहने वाले लोग हैं कि वो आप उठाकर माइक से सर्वे कर लीजिए गांधी मैदान में, तो 30 से 40% आदमी अतरी विधानसभा से मिलेगा। अच्छा, मतलब बाकी जो बैठे हुए हैं मंच पर उनका कुछ नहीं, उनका शीर्ष नेतृत्व है। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से बाकी भीड़ है, बताया जाए। मैं उपेंद्र जी मेरे अभिन्न मित्र रह चुके हैं, इनके साथ मैं काम कर चुका हूं। मैं समता पार्टी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूं और अभी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है शंभुनाथ सिन्हा वो भी मेरे मित्र हैं, और मैं अभी तत्काल राष्ट्रीय बरमर्सी सेवा अभियान के प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मसला बताइए। मसला उसे बता रहे हैं। और आप जो अभी अपने कुछ से पूछ रहे थे कि 2 ध्रुव में चलता है, तो जहानाबाद की राजनीति 1952 से 1919 तक 2 ध्रुव में ही चलती थी, 2 ध्रुव में चली थी और आज भी 2 ही ध्रुव में चलेगा। लेकिन विगत चाहे मेरे समुदाय का राष्ट्रीय बरमर्सी सेवा अभियान, मैं एक मांग करता हूं कि 52 से 19 तक लगातार भूमियार समाज एक पक्ष से जरूर खड़ा रहा, लेकिन विगत कुछ परिवार पार्टी के द्वारा इस टाइप से क्रिएट कर एक दूसरे जाति को दिया गया और बरमर्सी को दरकिनार किया गया, जिसकी उपेक्षा का परिणाम है कि नीतीश कुमार पूरे 43 पर आ गए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अबर से जो एनडीए है, जो एक काम को दोबारा नहीं दोहराएगी और एंटी में एक ध्रुव चाहे जो हो, हम अभी यही मांग करेंगे अपने एनडीए नहीं पूरे समाज से कि चाहे मेरे पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सीट देगा उसको भी भूमियार वोट करेंगे। लेकिन अब एनडीए भूमियार अगर दे भूमियार टिकट या नहीं दे, मैं एकदम जाति पे लेवल पर आ रहा हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय एक संगठन चलाता हूं जाति के नाम पर, बरमर्सी के नाम पर। तो अगर मेरे टिकट से अगर मुजफ्फरपुर वैशाली की तरह अगर जहानाबाद वंचित किया गया तो इसका घोर परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ेगा। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरह का माहौल है यहाँ पर। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी के तरफ से यहाँ कैंडिडेट खड़ा होगा वो निर्विरोध जीता जाएगा। हाँ, उसमें तो कहीं कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ अभी हम भी कुछ लोगों से पूछे तो एक बात सामने आया है, उसमें यह कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और रणविजय बाबू को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो कुशवाहा जी को काराकाट गो विधानसभा क्षेत्र में प्लस ओबरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही मतलब दोनों इस तरह से अलायंस हो जाएगा कि एक वोट वहाँ का परिणत हो जाएगा, उनको एक भी वोट मतलब जो थोड़ा मड़ा इधर उधर भी जाने वाला था वो भी नहीं डिस्टर्ब होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रणविजय बाबू को जहानाबाद से खड़ा किया जाता है इनकी पार्टी से तो इसका फायदा वहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, 100% फायदा उसका मिलेगा। उसमें इतना बड़ा फायदा मिलेगा कि मतलब कहीं कोई और दोनों रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। यहाँ से भी कुशवाहा जी की पार्टी के रिकॉर्ड वोट से जीत होगा और वहाँ से भी कुशवाहा जी का, अभी तो 1 लाख के अंतर से बराबर वहाँ एनडीए का कैंडिडेट जीतता है, इस बार 2 लाख से ऊपर से जीतेगा वहाँ भी। यहाँ लगभग अभी तक 50,000 से जीतता है और यहाँ भी कम से कम 2 लाख से ऊपर यहाँ भी जीत जाएगा। इसलिए अगर यहाँ से रणविजय बाबू को दिया जाता है और वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा खुद रहेंगे तो इसका इतना बड़ा फायदा होगा कि लोगों को बाद में देखने में मिलेगा। दोनों जगह का क्या कनेक्शन है? दोनों जगह जान रहे हैं कि लोग मतलब सटा हुआ दोनों एकदम दोनों मतलब निकटवर्ती क्षेत्र है, दूसरे का पूरक हो जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलिए भाई, ये जो है एक तरह से कहा जाए कि प्रलोभन ही है जो कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से रणविजय बाबू को खड़ा किया जाता है तो इसका लिवरेज जो है ये काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेगा। हालांकि वहाँ से कौन कैंडिडेट है अभी ये सब निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन जनता तो जनता है, पब्लिक सब जानती है, इनको पता है, कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट हो चुकी है कि कौन कहां से खड़ा होने वाला है, किसको कहां से टिकट मिलने वाला है। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेता पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि कौन नेता होगा, लेकिन मुद्दों के बारे में कोई मूल बातें जो है वो बताने से
पीछे हट रहा है, मुद्दों की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आप अनुभवी लग रहे हैं, आपके अनुसार जहानाबाद की जो मूल समस्या है वो क्या है? जहानाबाद की जो मूल समस्या है, यहाँ अभी तक विकास हुआ नहीं है, जी। जातियों में बटा हुआ है और इस तरह से विकास नहीं हो सकता है। और आदरणीय प्रोफेसर रणविजय बाबू गोह की धरती पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सबको लेके चले हैं, सब जात समाज के लोग के लेके चले हैं और ऐसे शेर दिल इंसान को टिकट मिलता है और पार्लियामेंट जाते हैं तो जनता का समस्या पार्लियामेंट में रखेंगे और जमीन पर उसका निराकरण करेंगे। हाँ, ऐसे ही व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए और ऐसे ही जीत के जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को केवल लोकसभा का चुनाव है, कोई मुखिया का चुनाव तो है नहीं कि हर कोई चाहे झंडा बना ले, बैनर बना ले, हर कोई चाहे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ लें। तो उसके लिए दम और क्षमता होना चाहिए और दम क्षमता आदरणीय विधायक जी में था, है और आगे रहेगा भी। जहानाबाद की अगर तो दिखा देंगे कि हाँ जहानाबाद में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर शुरू से देखें, चुनाव जब से शुरू किया गया अपने लोकतंत्र में और जहानाबाद लोकसभा जब बना, उसके बाद जब चुनाव हुए तो कुछ वर्षों के चुनाव में अगर छोड़ दें उसको, तो फिर जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है जहानाबाद में और दो ही जाति जो है हमेशा उनका दबदबा रहा है, एक यादव जी लोगों का और दूसरे भूमिहार भाइयों का। तो ये दोनों जो जाति है, इसके जो दीवार है इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, किसके वश में है ये? देखिए, जहाँ तक आपने यादव जी लोगों का चर्चा किया, मैं तो जातिवाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब राजद की सरकार यहाँ आई, आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में जब सरकार बना, तो जितनी भी जातियों ने अगड़े पिछड़े के किनारे पर जो एक जगह हुए, सभी शोषित हुए और सभी वंचित रहे, अपने अधिकार से, पद से, प्रतिष्ठा से वंचित रहे और उनका शोषण ही होता गया। लेकिन जहाँ तक भूमिहार की बात ये आती है, सर्व समाज को लेकर के चला है, सब लोगों को लेकर के चला है और सबके बीच में ही रहा है और सबको साथ रहा है, साथ लेकर के चलने वाला रहा है।